खन्ना शुरुआत आज सुबह की बड़ी खबर के साथ। सीमा पार से पाकिस्तान की नापाक साजिश लगातार जारी है। भारत की कड़ी आपत्ति के बावजूद पाकिस्तान सीजफायर उल्लंघन लगातार कर रहा है। बीती शाम भी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के सांबा और कठुआ में भारी गोलीबारी की, जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है। शाम 7 बजे पाकिस्तान की तरफ से आरिसपुरा सेक्टर में फायरिंग हुई। इसके बाद सीमा से सटे गांवों को खाली कराया जा रहा है। बीएसएफ ने अब तक करीब 7,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। वहीं हालात का जायजा लेने के लिए आज बीएसएफ के डीजी सीमा पर जाएंगे। सांबा और कठुआ सेक्टर में फायरिंग हुई है। बीती रात एक बार फिर से इस गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गांव सांबा की ये तस्वीरें देखिए। एक पिता सड़क के उस पार अपने 2 बच्चों के साथ परिवार की जान बचाने के लिए सेना की बख्तरबंद गाड़ी की तरफ आ रहा है। तभी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग शुरू हो जाती है। इस आदमी के साथ एक 2 साल का मासूम बच्चा है जो भाग नहीं पा रहा है। गोलियों की आवाज सुनकर वो बच्चा सहम जाता है। तभी सेना के 2 जवान गोलियों के बीच भागते हुए एक बच्चे को गोदी में उठाते हैं और सेना की बख्तरबंद गाड़ी की तरफ लेकर भागते हैं। आदमी की गोदी में भी एक बच्चा है। सेना का दूसरा जवान युवक को संभालते हुए लाता है। इस मासूम को नहीं पता कि आखिर ये गोलियां क्यों चल रही हैं। वो डर के मारे अपने पिता की छाती से लिपट जाता है। गोला कैसे पड़ा और कैसे मतलब इतना दिक्कत है हमारे गांव में कि अभी टाइम ही नहीं दे रहा। 2-2 मतलब इकट्ठे पड़ रहे हैं। आज इस तादाद में फायरिंग हो रही है, ये हम पहली बार देख रहे हैं। ये वॉर टाइम में ऐसी शेलिंग होती है। किस तरह का इवैक्यूएट कर रहे हैं? हैवी शेलिंग है और लोगों को हम बीपी बंकर से गाँव से निकाल के यहाँ बसेस में बिठाकर सेफर जगह ले जा रहे हैं। फायरिंग तो हो रही है। कितनी फायरिंग हो रही है? किस तरह का डर ऐसा लगा कि अभी बम पड़ रहा है। पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा फायरिंग सांबा इलाके में की गई है। पूरा गांव दहशत में। पाकिस्तान बीएसएफ की चौकियों पर लगातार मोर्टार बरसा रहा है। पाकिस्तानी गोलीबारी में आज भी सेना का एक जवान शहीद हो गया। ये गोलियां देखिए, ये मोर्टार के टुकड़े देखिए और ये रॉकेट लॉन्चर। तबाही का ये सारा सामान चीन की ओर से भारत की तरफ आया है। कैसे, इसका पूरा ब्यौरा आपको आगे देंगे, लेकिन पहले सांबा से आए पाकिस्तानी गोलाबारी की कुछ और तस्वीरें देखिए। सीमेंट की दीवारों में ये होल देखिए। ये होल कम से कम 2 इंच के हैं। जरा सोचिए, जब पाकिस्तानी गोलियों ने कंक्रीट की दीवारों की यह हालत की है तो फिर इंसानों की हालत क्या होगी। जान जाने के डर से लोग सुरक्षित इलाकों की ओर भाग रहे हैं। सेना की बख्तरबंद गाड़ियां लोगों को लगातार सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी गोलियों से ये गाड़ियां भी सुरक्षित नहीं बची हैं। गाड़ियों में गोलियों के निशान देखिए। ये महिला जिस गाड़ी में बैठी हुई है वो गाड़ी भी गोलियों से छलनी है। महिला जिस सीट पर बैठी है उसके ठीक ऊपर देखिए ये बड़ा सा होल। अब ये निशान देखिए। गोली बस की मोटी मेटल चादर को छेद कर पार कर गई है। यानी बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा बचने का अब कोई दूसरा चारा नहीं है। ये तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलियां चल रही हैं और लोग भागते हुए सेना की बख्तरबंद गाड़ियों में बैठ रहे हैं। महिला भागती हुई सेना की बख्तरबंद गाड़ी की तरफ आ रही है और पीछे गोलियां चल रही हैं। इन नम आंखों को देखिए। ये महिला अपनों के फिक्र में मरी जा रही है। काफी तादाद में फायरिंग हो रही है। काफी ज्यादा तादाद में फायरिंग हो रही है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस साल काफी बार सीज फायर वायलेशन हो गई, काफी फायरिंग हुई है, काफी शेलिंग हुई है, लेकिन आज इस तादाद में फायरिंग हो रही है, ये हम पहली बार देख रहे हैं। ये वॉर टाइम में ऐसी शेलिंग होती है। गोद में 1 साल का बच्चा लिए ये महिला किसी तरह अपनी जान बचाकर सेना की बस तक पहुंची, लेकिन उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता है। फायरिंग तो हो रही है। कितनी फायरिंग हो रही है? किस तरह का डर ऐसा लगा कि अभी बम पड़ रहा है नीचे। हम तो रास्ते में ही लेट गए। अभी कितनी फायरिंग हो रही है? सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता अजय जांडियाल का, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, अब अमूमन रोज इस शुरुआत दिन की हो रही है इस तरह की फायरिंग की खबरों के साथ, लेकिन आज इन लोगों के चेहरे पर खौफ नजर आ रहा है और जो सुरक्षाकर्मी वो खुद कह रहे हैं कि युद्ध के समय में जिस तरह की शेलिंग होती है, जिस तरह की फायरिंग होती है, वो हुई है बीती रात।
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि खौफ की सबसे ज्यादा बड़ी वजह जो है वो ये है कि अब पाकिस्तान दिन की रोशनी में भी जो है वो गांव को निशाना बना रहा है, बीएसएफ के लोगों को निशाना बना रहा है। कल की बात करें तो दोपहर 2 बजे पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हुई और बीएसएफ का एक जवान जो है वो शहीद हो गया। कई शेल जो है लोगों के घरों में गिरे। जो है अफरा तफरी में आपको बता दूं कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों के जरिए जो है पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने जो है लोगों को रेस्क्यू किया है गोलीबारी के बीच में, और बहुत ज्यादा गोलीबारी उस वक्त हो रही थी। हैवी फायरिंग जो है मोटार शेल जो है वो फायर किए जा रहे थे। बैंडगलाड़ इलाके की बात करें जहां हम पूरी रात वहां पे थे, वहां से लोगों को निकालकर पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा इलाका जो है वीरान पड़ा हुआ है। लोगों के कहीं ना कहीं रो रो के बुरा हाल है। कई मासूम बच्चे जिनको दूध चाहिए, बाकी चीजें चाहिए, दवाइयां हैं, बीमार हैं, उनको दवाइयां चाहिए, मगर वो सब इस सर्दी में जो है वो कैंपों में रहने को जो है मजबूर है। लोगों के घरों में रह रहे हैं, दुकानों में रह रहे हैं। मैंने ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में लोगों को सोए हुए देखा। कहीं ना कहीं बुरा हाल है उनका, और बहुत ही ये कहा जाए कि इस वक्त जो हालात वहां पे बॉर्डर पे बने हुए हैं, खासतौर पे गांव वाले जो वहां रहते हैं, उनकी बहुत बुरी हालत है। हालांकि बिल्कुल बेहद तनावपूर्ण माहौल इस वक्त सीमा से सटे गांव में है, क्योंकि 40 पोस्ट को बीती रात निशाना बनाया है। अजय, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन दुखद खबर यह कि बीएसएफ के एक जवान की जान चली गई है, वो शहीद हो गया है इस फायरिंग में। इस खबर पर लगातार हम आगे भी नजर बनाए रहेंगे।